गुड मॉर्निंग दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल मैथ वाला में। ऑल कम्पिटिटिव एग्जाम प्रिपरेशन इम्पॉर्टेंट करंट न्यूज। आज की हेडलाइन है, अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट ने राष्ट्रपति ट्रंप द्वारा लगाए गए टैरिफ आदेशों को रद्द किया। शीतकालीन ओलंपिक 2026 मिलान कार्टिना में संपन्न हुआ और साथ में आपको टॉप एमसीक्यू क्वेश्चन भी कराने वाले हैं। तो आइए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम इन दो हेडलाइनों के बारे में देख लेते हैं क्या था। तो आइए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट ने राष्ट्रपति ट्रंप द्वारा लगाए गए टैरिफ आदेशों को रद्द किया है। डोनाल्ड ट्रंप द्वारा दुनिया भर के देशों पर लगाए गए ग्लोबल टैरिफ आयात शुल्क को असंवैधानिक करार देते हुए रद्द किया है। कोर्ट ने यह 20 फरवरी 2026 को 6 से 3 के बहुमत से ये फैसला सुनाया। अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट के फैसले के मुख्य बिंदु देख लेते हैं। राष्ट्रपति ट्रंप ने ये टैरिफ 1977 के एक आपातकालीन कानून IEEPA इंटरनेशनल इमरजेंसी इकोनॉमिक पावर्स एक्ट का उपयोग करके लगाए थे। कोर्ट ने स्पष्ट किया कि यह कानून राष्ट्रपति को राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान वाणिज्य को नियंत्रित करने का अधिकार देता है, लेकिन नए टैरिफ या टैक्स लगाने को नहीं देता है। अमेरिकी संविधान के अनुसार कोई भी टैक्स या टैरिफ लगाने का अंतिम अधिकार केवल अमेरिकी संसद के पास है, कार्यपालिका राष्ट्रपति के पास नहीं है। इस फैसले के कारण ट्रंप के रेसिप्रोकल टैरिफ और कुछ अन्य बड़े आयात शुल्क पूरी तरह से अमान्य हो गए हैं। जो शुल्क धारा 232 के तहत राष्ट्रीय सुरक्षा का हवाला देकर लगाए गए थे, जैसे स्टील और एल्यूमीनियम पर भारी ड्यूटी, वे अभी भी लागू रहेंगे, क्योंकि कोर्ट का ये फैसला केवल IEEPA कानून तक सीमित था। आगे हम देखेंगे राष्ट्रपति ट्रंप की प्रतिक्रिया क्या रही। ट्रंप ने इस फैसले पर तीखी नाराजगी जताते हुए इसे बेहद निराशाजनक बताया। उन्होंने 1974 के व्यापार अधिनियम की धारा 122 का इस्तेमाल करते हुए सभी देशों पर 150 दिनों के लिए 15% एक नया अस्थायी आयात सरचार्ज लगा दिया है। भारत पर इसका असर क्या रहेगा ये देख लेते हैं। तो भारत के लिए यह एक बहुत बड़ी आर्थिक जीत है। एक अनुमान के अनुसार इस फैसले से भारत के अमेरिकी जाने वाले लगभग 55% निर्यात, विशेष रूप से कोई केमिकल, कपड़े, ऑर्गेनिक उत्पाद ट्रंप द्वारा लगाए गए 18% रेसिप्रोकल टैरिफ से मुक्ति हो जाएंगे। क्योंकि ट्रंप ने नया 15% का अस्थायी टैरिफ सभी देशों पर समान रूप से लागू किया है। इससे भारत को चीन और वियतनाम जैसे देशों के मुकाबले अमेरिकी बाजार में अधिक बराबरी का मौका मिलेगा। वसूले गए शुल्क वापस करने पड़ेंगे। अमेरिकी सीमा शुल्क विभाग CBP ने 24 फरवरी से इन अवैध टैरिफ की वसूली बंद कर दी है। अब सवाल ये है कि क्या अमेरिकी सरकार को आयातक कंपनियों से वसूले गए लगभग 130 बिलियन डॉलर से 175 बिलियन डॉलर वापस करने पड़ेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने यह मामला निचली अदालत पर छोड़ दिया है। आगे हम देखेंगे शीतकालीन ओलंपिक 2026 मिलान कार्टिना में संपन्न हुआ। 2026 इटली के मिलान कार्टिना में 6 फरवरी से 22 फरवरी तक के 2026 तक आयोजन किया गया। इन खेलों का उद्घाटन समारोह 6 फरवरी को मिलान स्टेडियम सैन सीरो में आयोजित किया गया। मुख्य बिंदु इसके क्या है, पदक तालिका मुख्य बिंदु देख लेते हैं। नॉर्वे ने लगातार चौथी बार शीतकालीन ओलंपिक की पदक तालिका में शीर्ष स्थान हासिल किया। इस देश ने कुल 41 पदक जीते, जिसमें 18 स्वर्ण पदक शामिल हैं। यह किसी एक शीतकालीन ओलंपिक में किसी भी देश के द्वारा जीते गए सबसे अधिक स्वर्ण पदक का रिकॉर्ड है। अमेरिका 33 पदकों, 12 स्वर्ण पदक, 12 रजत, 9 कांस्य के साथ दूसरे स्थान पर रहा।
अमेरिका के लिए शीतकालीन ओलंपिक के इतिहास में अब तक का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन है। मेजबान इटली 30 पदकों 10 स्वर्ण पदक तथा तीसरे स्थान पर रहा। नीदरलैंड भी 10 स्वर्ण पदक जीत लिए हैं, लेकिन कुल पदकों की संख्या इटली की अधिक थी। इन खेलों का समापन समारोह 22 फरवरी को वेरोना एरिना में आयोजित किया गया था, जिसमें पारंपरिक ओलंपिक ध्वज 2030 शीतकालीन ओलंपिक के मेजबान फ्रांसीसी आल्प्स को सौंपा गया। शुभंकर इस ओलंपिक का शुभंकर था। टीना नाम की एक सफ़ेद स्टोट नेवला थी। इस बार की माउंटेनियरिंग को पहली बार शीतकालीन ओलंपिक खेल के रूप में शामिल किया गया था। दोस्तों, अब देखेंगे MCQ बेस्ड करंट अफेयर्स के क्वेश्चन देखेंगे। पहला क्वेश्चन हमारा है, हाल ही में संपन्न 70वें फिल्म फेयर पुरस्कारों 2025 में लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड किसे दिया गया है? ऑप्शन है जीनत आमान, डेविड धवन, शबाना आजमी और शत्रुघ्न सिन्हा। तो करेक्ट ऑप्शन आपका हो जाएगा जीनत आमान। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, असम के सर्वोच्च नागरिक सम्मान असम वैभव वर्ष 2024 का किसे सम्मानित किया गया? रतन टाटा, राणा प्रताप कलिता, हेमा दास, डॉक्टर तपन सैकिया। राइट आंसर हो जाएगा राणा प्रताप कलिता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अपार आईडी जिसे सरकार सख्ती से लागू कर रही है का संबंध है किसानों के लिए मृदा स्वास्थ्य कार्ड, छात्रों के लिए वन नेशन वन स्टूडेंट आईडी, असंगठित क्षेत्र के मजदूरों का डेटाबेस और वरिष्ठ नागरिकों के लिए डिजिटल जीवन प्रमाण पत्र। ये इसका जो राइट आंसर वो हो जाएगा छात्रों के लिए वन नेशन वन स्टूडेंट आईडी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय नौसेना ने रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण किस द्वीप पर एक नया नौसैनिक अड्डा INS जटायु स्थापित किया है? ऑप्शन है कवरत्ती लक्षद्वीप, मिनिकॉय लक्षद्वीप, हैवलॉक अंडमान, ग्रेट निकोबार। इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा मिनिकॉय लक्षद्वीप। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फिनकेयर स्मॉल फाइनेंस बैंक का विलय किस बैंक के साथ प्रभावी हो गया है जिसे जनवरी में अंतिम रूप से मंजूरी मिली? ऑप्शन है AU स्मॉल फाइनेंस बैंक, HDFC बैंक, जाना स्मॉल फाइनेंस बैंक, उत्कर्ष SFB। राइट आंसर हो जाएगा AU स्मॉल बैंक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑस्ट्रेलियन ओपन 2026 के पुरुष एकल खिताब किसने जीता? ऑप्शन है नोवाक जोकोविच, कार्लोस अल्कराज, जनिक सिनर, रोहन बोपन्ना। राइट आंसर इसका हो जाएगा कार्लोस अल्कराज। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल द्वारा जनवरी 2026 में जारी भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक 2025 के संदर्भ में भारत की स्थिति के बारे में सत्य है? ऑप्शन है भारत की रैंकिंग में 10 स्थानों में सुधार हुआ है, भारत 93वें स्थान पर खिसक गया है, डेनमार्क ने लगातार शीर्ष स्थान बनाए रखा है, कथन 2 और 3 दोनों सही है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कथन 2 और 3 दोनों सही है। भारत की रैंकिंग 10वें स्थानों का सुधार हुआ है और भारत 93वें स्थान पर खिसक गया है। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। विश्व आर्थिक मंच WEF की 56वीं वार्षिक बैठक को जनवरी 2026 में दावोस स्विट्जरलैंड में आयोजित की गई। इसका केंद्रीय विषय क्या था? ऑप्शन है कॉरपोरेशन इन फॉरगमेंट वर्ल्ड, रिपब्लिकिंग ट्रस्ट फॉर फ्यूचर, आ स्पिरिट ऑफ डायलॉग, शेपिंग अ शेयर्ड फ्यूचर। इसका जो राइट आंसर है आ स्पिरिट ऑफ डायलॉग हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 77वें गणतंत्र दिवस समारोह 2026 के मुख्य अतिथि कौन थे? ऑप्शन है इमैनुअल मैक्रों फ्रांस, यूरोपीय आयोग और परिषद के अध्यक्ष एंथनी अल्बानीज ऑस्ट्रेलिया, अब्दुल फताह अल सीसी मिस्र। इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों यूरोपीय आयोग और परिषद के अध्यक्ष। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कैची खैरेक जिसे हाल ही में GI टैग मिला है किस फसल की एक किस्म है? ऑप्शन है
आम, खजूर, अनार, अंजीर। राइट आंसर हो जाएगा खजूर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसरो ने हाल ही में एक्सपोसैट एक्सरे पोलरोमीटर सैटेलाइट लॉन्च किया था। भारत को ऐसा करने वाला दुनिया का कौन सा देश है? पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। राइट आंसर हो जाएगा दूसरा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य ने दुनिया की पहली ब्लैक टाइगर सफारी स्थापित करने की घोषणा की है? पश्चिम बंगाल सुंदरवन, ओडिशा सिमलीपाल, मध्य प्रदेश बांधवगढ़, असम काजीरंगा। राइट आंसर इसका हो जाएगा ओडिशा सिमलीपाल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का पहला ग्राफीन नवाचार केंद्र किस राज्य में स्थापित किया गया? गुजरात, केरल, कर्नाटक, तेलंगाना। राइट आंसर हो जाएगा इसका केरल, इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। एआई सुरक्षा शिखर सम्मेलन 2026 का दूसरा संस्करण किस देश में आयोजित किया गया? ऑप्शन है यूनाइटेड किंगडम ब्लेचली पार्क, दक्षिण कोरिया सियोल, फ्रांस पेरिस, भारत नई दिल्ली। करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा दक्षिण कोरिया सियोल में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में खोजा गया प्रोबा 3 मिशन जिसे इसरो के PSLV द्वारा लॉन्च किया गया किस यूरोपीय एजेंसी का मिशन है और इसका उद्देश्य क्या है? ऑप्शन है नासा मंगल ग्रह पर जीवन की खोज, ESA सूर्य के कोरोना का अध्ययन करना, रोस्कोसमोस शुक्र ग्रह की वातावरण के अध्ययन और जाक्सा क्षुद्र ग्रह से नमूने लाना। राइट आंसर हो जाएगा ESA सूर्य के कोरोना का अध्ययन करना। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। जापान के स्लिम स्मार्ट लैंडर फॉर इन्वेस्टिगेटिंग मून मिशन ने जनवरी 2026 में चंद्रमा पर फिर से जाने का संकेत दिया जानेगा। इस मिशन की उस विशेष तकनीक का नाम क्या है जिसने इसे पिन पॉइंट लैंडिंग में मदद की? ऑप्शन है विजन बेस्ड नेविगेशन VBN, लेजर डॉपलर वोल्केसिमेटर LDV, टेरियन रिलेटिव नेविगेशन TRN और स्मार्ट हैजार्ड एवॉइडेंस टेक्नोलॉजी। इसका जो राइट आंसर है हो जाएगा विजन बेस्ड नेविगेशन VBN, करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रोजेक्ट भीष्म जो हाल ही में गणतंत्र दिवस परेड में भी प्रदर्शित किया गया था किससे संबंधित है? ऑप्शन है सीमावर्ती क्षेत्रों में बंकर बनाने की तकनीकी, आपदा प्रबंधन के लिए दुनिया का पहला मोबाइल अस्पताल, स्वदेशी रूप से विकसित एंटी ड्रोनर सिस्टम और गहरे समुद्र में खनन के लिए पनडुब्बी। राइट आंसर हो जाएगा आपदा प्रबंधन के लिए दुनिया का पहला मोबाइल अस्पताल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स 2026 में भारत की रैंकिंग और स्थिति के बारे में क्या सत्य है? ऑप्शन है भारत ने रूस को पछाड़कर तीसरा स्थान हासिल कर लिया है, भारत चौथे स्थान पर बरकरार है, भारत की रैंकिंग गिरकर 5वीं हो गई है, पाकिस्तान पहली बार शीर्ष 7वें स्थान में शामिल हुआ है। करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा भारत चौथे स्थान पर बरकरार है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में रहा प्रोजेक्ट कुशा भारत की किस रक्षा प्रणाली से संबंधित है? लंबी दूरी की वायु रक्षा प्रणाली LRSAM, पनडुब्बी रोधी युद्ध प्रणाली, साइबर सुरक्षा कवच, स्वदेशी ड्रोन हमला प्रणाली। राइट आंसर हो जाएगा इसका लंबी दूरी की वायु रक्षा प्रणाली LRSAM। नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन है, किस देश ने हाल ही में नूरी रॉकेट का उपयोग करके अपना पहला घरेलू सैन्य जासूसी उपग्रह लॉन्च किया है? ऑप्शन है उत्तर कोरिया, दक्षिण कोरिया, जापान, वियतनाम। राइट आंसर इसका हो जाएगा दक्षिण कोरिया। ये थे टॉप MCQ क्वेश्चन और 2 इम्पॉर्टेंट न्यूज करंट न्यूज हमने इस वीडियो में कंप्लीट कराया। तो कंटिन्यू आपको 7 o'clock पे ये करंट की क्लास मिलती रहेगी। चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।